स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल लिसन एंड बूस्ट पर। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो पिछले वीडियो में आपने जाना था जब श्री राम ने ऋषि अगस्त्य से पूछा था कि राक्षसों की उत्पत्ति कैसे हुई थी। जहां तक मुझे ज्ञात है राक्षसों की उत्पत्ति विश्रवा जी से हुई थी। तब अगस्त्य जी ने बताया ब्रह्मदेव ने जल में सृष्टि की रचना की और उसकी रक्षा करने के लिए ब्रह्मदेव ने कई जल जंतु की भी रचना की। कुछ समय बाद भूख से पीड़ित हुए जल जंतु ब्रह्मदेव के पास पहुंचे। उन्हें देखकर ब्रह्मदेव ने कहा, तुम पूर्ण तरह से जल की रक्षा करो। यह सुनकर उनमें से कुछ ने कहा कि हम जल की रक्षा करेंगे और कुछ ने कहा कि हम यक्षण करेंगे, यानी कि हवन करेंगे। यह बात सुनकर ब्रह्मदेव ने कहा, तुम में से जिन्होंने रक्षण की बात की है वह राक्षस कहलाएंगे और तुम में से जिन्होंने यक्षण की बात की है वह लोग यक्ष नाम से जाने जाएंगे। उन राक्षसों में से हेति और प्रहेति नाम के दो राक्षस थे। वे समस्त राक्षसों के अधिपति बने। उनमें प्रहेति धर्मात्मा था। वो वन में जाकर तपस्या करने लगा। हेति ने काल की बहन भया से विवाह कर लिया। उससे उसको विद्युतकेश नाम का एक बालक उत्पन्न हुआ। बड़ा होने पर विद्युतकेश का विवाह संध्या की पुत्री शालकंठका के साथ हुआ। कुछ साल बाद शालकंठका ने मंदराचल पर्वत पर जाकर एक बालक को जन्म दिया और उसे छोड़कर विद्युतकेश के साथ भ्रमण करने चली गई। वह बालक बहुत जोर जोर से रोने लगा। उसकी रोने की आवाज सुनकर माता पार्वती और शंकर जी उसके पास आ गए। भगवान शिव को बालक के ऊपर करुणा आ गई। उन्होंने तत्काल उस बालक को युवा बना दिया। विद्युतकेश का पुत्र सुकेश के नाम से प्रसिद्ध हुआ। कालांतर में द्रावणी नाम के एक गंधर्व ने सुकेश की वैभव और संपत्ति देखकर अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया। समय आने पर सुकेश की पत्नी देववती के गर्भ से 3 पुत्रों ने जन्म लिया, जिनका नाम माल्यवान, सुमाली और माली रखा गया। जब इन तीनों को ज्ञात हुआ कि हमारे पिता को तपोवन से ऐश्वर्य की प्राप्ति है, तब वे तीनों भी तपस्या करने के लिए मेरु पर्वत पर चले गए। उनके तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी वहां आए और बोले, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं, मांगो, क्या मांगना चाहते हो। तब तीनों ने बोला, देव, यदि आप हमारी तपस्या से प्रसन्न हैं तो हमें ऐसी शक्ति प्रदान करें कि हम किसी से भी परास्त ना हो और हमारा परस्पर प्रेम भी बना रहे। यह सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, ऐसा ही होगा। उनको वरदान देकर ब्रह्मा जी अपने लोक लौट गए। वर पाकर वह तीनों निर्भय होकर देवताओं, ऋषियों और असुरों को कष्ट देने लगे। वे राक्षस एक दिन विश्वकर्मा के पास जाकर कहने लगे, हमारे लिए आप हिमालय, मेरु अथवा मंदराचल पर्वत पर निवास स्थान बनाए। यह सुनकर विश्वकर्मा ने उनसे कहा, दक्षिण में समुद्र के तट पर एक त्रिकुट नाम का पर्वत है। उस पर्वत के मझले हिस्से पर मैंने इंद्र की आज्ञा से लंका का निर्माण किया है। वह 30 योजन चौड़ी और 100 योजन लंबी है। तुम उसी में जाकर निवास करो। तुमको जीत पाना बहुत कठिन होगा। विश्वकर्मा की बात सुनकर तीनों राक्षस अपने मित्रों के साथ लंकापुरी में जाकर बस गए। उन्हीं दिनों नर्मदा नाम की एक गंधर्वी थी। उसकी 3 कन्याएं थी, सुंदरी, केतुमती और वसुधा। उसने सुकेश के उन तीनों पुत्रों के साथ अपनी पुत्रियों का विवाह कर दिया। उनके विवाह से उत्पन्न हुए बालकों ने सारी सृष्टि पर हाहाकार मचा दिया। राक्षसों की यातना से पीड़ित होकर सारे देवगण और ऋषि महादेव के पास पहुंचे और बोले, माल्यवान, सुमाली और माली के पुत्रों के वजह से सारी प्रजा को बहुत कष्ट हो रहा है। ऋषि लोगों के आश्रम को उन राक्षसों ने उजाड़ दिया। उनके भय से सब लोग बहुत घबराए हुए हैं।
आप हमें अभयदान कीजिए और उनका संहार कीजिए। शंकर जी ने सभी ऋषियों को और देवताओं को विष्णु जी के पास जाने का सुझाव दिया। तो दोस्तों, आपने जाना कि राक्षसों की उत्पत्ति कैसे हुई थी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।